अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड कोagulation। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी एक लाइन डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से जब कोई टिश्यू डैमेज होता है यानी कि ब्लड निकलता है, जब ब्लड बहने लगता है तो सबसे पहले क्या होगा, वैसोकॉन्ट्रिक्शन होगा। उस वैसोकॉन्ट्रिक्शन के दौरान कुछ केमिकल रिलीज होंगे और फिर फाइनली सेकेंड स्टेप में प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी, यानी कि प्लेटलेट प्लग बनेगा। प्लेटलेट प्लग जो है कैसे बनता है कि प्लेटलेट सबसे पहले एट्रैक्शन ऑफ प्लेटलेट्स होगा, यानी कि खूब सारी प्लेटलेट वहाँ पे आना शुरू करेगी और फिर सेकेंड स्टेप में एग्रीगेशन होगा, यानी कि खूब सारी प्लेटलेट वहाँ पर जमा हो जाएगी और फिर थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होगा, यानी कि प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होगी। अब ये होने के बाद ये प्लेटलेट क्या करती है, एक फैक्टर का सीक्रेशन करती है जिसको PF3 यानी कि प्लेटलेट फैक्टर 3 के नाम से जानते हैं। ये होने के बाद अब क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर जो फैक्टर्स प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड कोagulation और ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमने के लिए इसके अंदर खूब सारे फैक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, जिसको रोमन संख्या में लिखा जाता है और उनके कुछ कॉमन नाम भी हैं जो अभी हम देखेंगे। तो एक लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताया था कि किस तरीके से इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, और फिर फाइनल जो कॉमन पाथवे होता है जो दोनों के लिए कॉमन है उसके अंदर क्या होता है। एक लाइन डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया था। आज हम एक और लाइन डायग्राम के थ्रू जो कि सिंपल होगा आपके लिए समझने के लिए, उसके द्वारा हम बताएंगे कि किस तरीके से ब्लड की क्लॉटिंग होती है, यानी कि ब्लड का कोagulation होता है। तो ये है इंट्रिंसिक पाथवे और ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे, इस पाथवे के अंदर काम आने वाले जो भी फैक्टर्स हैं इसको इंट्रिंसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पाथवे के अंदर जो भी फैक्टर्स होते हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। लेकिन एक्सट्रिंसिक पाथवे वो फैक्टर जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं उनको बाहर से प्रोवाइड करवाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक पाथवे। अब सबसे पहले हम एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रिंसिक पाथवे की। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी कि इंट्रिंसिक के अंदर क्या क्या होता है। तो ये जो फैक्टर 12 है ये सबसे पहले एक्टिवेट होगा और इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा PF3। ये एक्टिवेट होने के बाद ये करेगा फैक्टर 11 को एक्टिवेट, और ये एक्टिवेट होगा, ये जो A है उसको, ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है, यानी कि अब 11 फैक्टर एक्टिवेट हो गया। 11 फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर 9 को, और ये 9 एक्टिवेट हो गया और इसके अंदर कैल्शियम आयन भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये एक्टिवेट होने के बाद यानी कि 9 फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद ये PF3 यानी कि प्लेटलेट फैक्टर 3, कैल्शियम आयन और फैक्टर 8 ये सभी मिलके क्या करेंगे, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। अब यहाँ तक का पोर्शन तो हो गया इंट्रिंसिक पाथवे, ये जो स्टेप हो गए। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे ये दोनों सिनर्जेटिकली काम करते हैं, यानी कि सहक्रियात्मक रूप से काम करते हैं। इसके अंदर ये है फैक्टर 3। फैक्टर 3 ये ब्लड पे प्रेजेंट नहीं होता है, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनके थ्रू रिलीज किया जाता है। तो ये फैक्टर 3 और कैल्शियम आयन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करने का काम करेंगे। फैक्टर 7 एक्टिवेट होने के बाद ये भी अपना रोल प्ले करेगा किसके अंदर, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने में। तो यहाँ तक इंट्रिंसिक पाथवे, यहाँ तक ये साथ में एक्सट्रिंसिक पाथवे, और आगे जो ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करने का काम है ये कॉमन पाथवे
सभी मिलके करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम। अब ये थ्रोम्बिन जो है वो साइड में क्या करेगा, फैक्टर 13 को एक्टिवेट करने का काम करेगा थ्रोम्बिन। और साथ ही साथ इसका एक और भी काम है कि ये फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में। और ये जो एक्टिवेट हुआ है फैक्टर 13, ये करेगा फाइब्रिन प्रोटीन को स्टेबलाइज करने का काम। तो जब ये स्टेबलाइज होगी तभी तो फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट होगा। फाइब्रिन प्रोटीन अपने आप को स्टेबलाइज करेगी जिससे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि ये सॉल्युबल टू नॉन सॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये फैक्टर 13 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये पाथवे काम करते हैं। ये एक लाइन डायग्राम, इजी लाइन डायग्राम है जो आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में और उनके कॉमन नेम के बारे में, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि फैक्टर फर्स्ट का कॉमन नेम क्या है, या सेकंड का, या थर्ड का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फैक्टर 9, फैक्टर 10 और फैक्टर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके कॉमन नाम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हो गया फैक्टर के नाम जो कि रोमन संख्या में है, और यहाँ हो गया इसका कॉमन नाम यानी कि सामान्य उसका नाम। नेम फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर फर्स्ट को फाइब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नेम है फाइब्रिनोजन, फैक्टर फर्स्ट। फैक्टर सेकंड जिसको प्रोथ्रोम्बिन के नाम से जानते हैं। फैक्टर थर्ड जिसको टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। ये फैक्टर थर्ड, क्योंकि इसको रिलीज कौन करता है, जो डैमेज टिश्यू है वो रिलीज करता है, इसलिए इसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये किसमें काम करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर। फैक्टर 4 है कैल्शियम, ये भी कैल्शियम आयन जगह जगह अपना रोल प्ले कर रहा है। फैक्टर 5 है प्रोएक्सिलरिन, ये फैक्टर 5 यहाँ ये सभी मिलके कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट। अब है फैक्टर 7 प्रोकन्वर्टिन। फैक्टर 8 जिसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर कहा जाता है, तो फैक्टर 8। फैक्टर 9 जिसको क्रिसमस फैक्टर के नाम से जानते हैं। फैक्टर 10 जिसको स्टुअर्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। वो स्टुअर्ट लिटिल नहीं जिसकी मूवी बनी है हॉलीवुड में, स्टुअर्ट लिटिल, यहाँ है स्टुअर्ट फैक्टर। फिर है फैक्टर 11 जिसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 3, और यहाँ है ये जो फैक्टर 11 है इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, क्योंकि ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। अब ये फैक्टर 12 जिसको हैगमैन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हैगमैन फैक्टर किसको कहते हैं, फैक्टर 12। और फिर लास्ट है आपका फैक्टर 13 जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि एक तो ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर कौन सा है, तो फैक्टर 3, और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा है, तो फैक्टर 11। हैगमैन फैक्टर कौन सा है, फैक्टर 12, और फैक्टर 13 कौन सा है, तो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फैक्टर 9 क्रिसमस, फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, और फैक्टर 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नेम और कॉमन नेम। तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।